गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4th मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 6.4 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट, कलर द इवन नंबर्स रेड एंड ऑड नंबर्स ग्रीन। देखिए नीचे आपको कुछ फ्लावर्स बना के दिए गए हैं जिनमें कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो आपको उन फ्लावर्स में रेड कलर करना है जिनमें लिखा हुआ नंबर इवन है, और उन फ्लावर्स में आपको ग्रीन कलर करना है जिसमें लिखा हुआ नंबर ऑड है। तो देखो सबसे पहले इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका वंस प्लेस का डिजिट या सबसे पीछे वाला जो डिजिट है वो होगा 0, 2, 4, 6 या 8। तो वो सभी नंबर्स होंगे आपके इवन नंबर्स। अब बात करते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका वंस प्लेस का डिजिट मतलब सबसे पीछे वाला डिजिट 1, 3, 5, 7 या 9 हो, तो उन नंबर्स को कहते हैं ऑड नंबर्स। क्लियर है बेटा? तो इवन और ऑड नंबर्स ये तो आपको आते भी हैं। तो देखो नीचे फ्लावर्स दिए गए हैं आपको, इन फ्लावर्स में नंबर्स लिखे हैं। तो आप इन नंबर्स के पीछे वाले डिजिट मतलब वंस प्लेस वाले डिजिट देखोगे और पता करोगे ये इवन है या ऑड है। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, इनमें जो आपका इवन नंबर है उसमें रेड कलर करोगे और जो ऑड नंबर है उसमें ग्रीन कलर करोगे। क्लियर है बेटा? तो देखो जिस तरीके से मैंने करा हुआ है इस तरीके से आपको इसे करना है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखो बी पार्ट। बी पार्ट में आपको क्या करना है, हेयर इज़ ए नंबर मॉन्स्टर, ही कैन ईट ओनली प्राइम नंबर्स, सर्कल द नंबर्स दैट ही कैन नॉट ईट। देखो यहाँ पे ये एक नंबर मॉन्स्टर है। नंबर मॉन्स्टर का मतलब नंबर्स को खाने वाला राक्षस। तो देखो ये जो है ये नंबर मॉन्स्टर है, लेकिन ये सिर्फ प्राइम नंबर्स को खा सकता है, बाकी नंबर्स को ये नहीं खा सकता, ये सिर्फ प्राइम नंबर्स को खाएगा। तो आपको ये बताना है कि जो नीचे टेबल बनी हुई है उसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो वो नंबर्स कौन कौन से नंबर्स हैं जिन्हें ये नहीं खा सकता। तो देखो ये सिर्फ प्राइम नंबर्स को खाएगा, तो प्राइम नंबर्स को आपको सर्कल नहीं करना। जो प्राइम नंबर्स नहीं है उन्हें आपको सर्कल करना है क्योंकि ये उन्हें नहीं खा सकता। क्लियर है बेटा? तो देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया प्राइम नंबर्स क्या है? और दूसरे नंबर्स होते हैं आपके कॉम्पोसाइट नंबर्स। कॉम्पोसाइट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो सभी आपके कॉम्पोसाइट नंबर्स होते हैं। देखो जैसे आपको 2 दिया गया है, 2 आपका प्राइम नंबर है। देखो 2 के हम पहले फैक्टर्स निकालते हैं, डिवीज़न मेथड से निकालते हैं फैक्टर्स। तो देखो हमने 2 को 1 से किया, अब देखो इसके 2, तो देखो इसके फैक्टर्स क्या क्या आए, 1 और 2। तो देखो 2 ही फैक्टर्स आए, एक तो हुआ 1 और दूसरा देखो खुद 2 है जिसके हम फैक्टर्स निकाल रहे थे वो खुद। तो हमें ये तो पता ही है कि हर नंबर के 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। इससे ज़्यादा हो सकते हैं किसी नंबर के फैक्टर्स, लेकिन हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। तो देखो यहाँ पे 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 2। तो ये आपका क्या हुआ, प्राइम नंबर। तो ये मॉन्स्टर तो इसे खा जाएगा, तो आप इसे सर्कल नहीं करोगे। नेक्स्ट देखो 7 के फैक्टर्स निकालते हैं। चलो अब हम 7 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखो 7 को हम 2 से भी नहीं कर सकते, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं। तो 7 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 1 ज़ा 7। तो देखो यहाँ पे 7 के भी सिर्फ 2 फैक्टर्स हुए, 1 और 7। तो देखो ये भी आपका क्या हुआ, प्राइम नंबर। अब 4 को देखते हैं, 4 क्या हमारा प्राइम नंबर है या कॉम्पोसाइट नंबर है। चलो 4 के फैक्टर्स निकालते हैं। 4 को 1 से कर सकते हैं हम डिवाइड, 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को हम 3 से नहीं कर सकते, लेकिन 4 को हम 4 से कर सकते हैं। तो देखो 4 के फैक्टर्स कितने हुए, 1 2 4, 3 फैक्टर्स हुए। तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोसाइट नंबर्स हैं, तो ये मॉन्स्टर इसे नहीं खा सकता। तो आप 4 को सर्कल करोगे। क्लियर है बेटा? ऐसे ही आपको इन नंबर्स के फैक्टर्स निकाल के देखना और पता करना है कि ये प्राइम नंबर है या कॉम्पोसाइट नंबर्स है। अगर किसी नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं तो वो सभी प्राइम नंबर्स हैं,
और जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो सभी कॉम्पोसाइट नंबर्स हैं। तो आप उन सबको सर्कल करोगे। ओके, देखो मैंने सर्कल करा हुआ है, इस तरीके से आपको इसे करना है। नेक्स्ट देखो सी पार्ट, राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 इन द बॉक्सेस गिवन अलॉन्ग साइड। देखो नीचे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। तो आपको इन बॉक्सेस में 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो सभी लिखने हैं। तो प्राइम नंबर्स तो आप सभी को समझ में आया, वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, वो सभी प्राइम नंबर्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 100 तक के बीच में आने वाले सभी प्राइम नंबर्स लिखे हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो ये सभी आपके 1 से लेकर 100 तक के बीच में आने वाले प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर है बेटा? तो आपको इन्हें लर्न भी करना है और इसको इस टेबल में ऐसे फिल करना है। नेक्स्ट देखो अब डी पार्ट आपका, चेक वेदर द नंबर इज़ प्राइम और कॉम्पोसाइट बाय लिस्टिंग इट्स फैक्टर्स। देखो नीचे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको ये चेक करना है कि ये नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं या कॉम्पोसाइट नंबर्स हैं। कैसे चेक करना है? इनके फैक्टर्स निकालते हुए। देखो फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है 5, तो आप देखो इसे कैसे करोगे। 5 नंबर आपको दिया गया है, पहले आप 5 के फैक्टर्स निकालो। चलो 5 के फैक्टर्स निकालते हैं बाय डिवीज़न मेथड से। तो 5 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 को और हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से नहीं कर सकते, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 को 5 से कर सकते हैं। तो देखो 5 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हुए, 1 और 5। तो देखो इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, तो ये कौन सा नंबर हुआ? ये हुआ प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। अब देखो आपको अगला नंबर दिया गया है 12। अब हम 12 के फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। चलो निकालते हैं। 12 को हम सबसे पहले 1 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं 12 को 2 से, क्या हम 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। 2 6 are 12। अब 12 को 3 से करते हैं, 12 हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 4 are 12। अब 12 को करते हैं हम 4 से, 12 क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा। 4 3 are 12। तो देखो अब आपके फैक्टर्स रिपीट होने लगे, अब आप स्टॉप हो जाओ। तो देखो यहाँ पे हमारे जो 12 के फैक्टर्स थे वो क्या क्या हुए? 1 2 3 4 6 एंड 12। तो देखो इसके 6 फैक्टर्स हुए। तो यहाँ पे देखो 3 या 3 से ज़्यादा होने पर नंबर क्या होता है? कॉम्पोसाइट नंबर होता है। 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होने पर वो नंबर कॉम्पोसाइट नंबर होता है। तो देखो इसके कितने फैक्टर्स हुए? 6। तो ये 12 आपका कॉम्पोसाइट नंबर है। क्लियर है बेटा? ओके, अब नेक्स्ट देखो। देखो ये आपको दिए गए हैं। अगला है आपका नंबर 15, फिर है 27 31 39 52 60 67 89 95 99। ऐसे आपको 12 नंबर्स दिए गए हैं। तो आप इन सभी 12 नंबर्स के फैक्टर्स निकाल के देखोगे और पता करोगे ये प्राइम नंबर्स हैं या कॉम्पोसाइट नंबर्स हैं। अगर किसी नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है और दूसरा वो नंबर खुद, तो वो नंबर होगा आपका प्राइम नंबर। और अगर किसी नंबर के 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स निकल रहे हैं तो वो नंबर होगा आपका कॉम्पोसाइट नंबर। क्लियर है बेटा? तो आपको इस तरीके से इनके फैक्टर्स निकालने हैं और नीचे लिखना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है या कॉम्पोसाइट नंबर है। क्लियर है? तो बाकी जो हमारे जितने भी नंबर्स बचे हैं उनके फैक्टर्स निकाल के आप खुद इन्हें करोगे ट्राई, फैक्टर्स निकालोगे और पता करोगे ये प्राइम नंबर है या कॉम्पोसाइट नंबर है। तो बाकी जो बचे हैं उन्हें खुद ट्राई कीजिए आप।